तो ऑल दो सेम है, पर फिर भी मैं आपको करा दे रहा हूँ 2024 जून 5A। एक बार प्रैक्टिस ही हो जाएगी। बोल रहा है 18 वर्कर्स है हमारे पास, है ना, 18 वर्कर्स है। 12 टाइप 1 वाले हैं और 6 टाइप 2 वाले हैं। In a production process of Ront Limited during the month of 25 days, each type 1 worker is expected to produce 8 units per day and type 2 worker is expected to produce 10 units per day. They work on regular shift from 9 a.m. to 5 p.m. and have a tea break between 10:30 to 10:45 a.m. and 3 to 3:15 a.m. p.m. सॉरी। तो कितने घंटे का ब्रेक हो गया? आधे घंटे का। एंड ऑल्सो हैव अ लंच ब्रेक फ्रॉम 1 to 1:30 p.m. और लंच ब्रेक और चाहिए आधे घंटे का। तो ओवरऑल 1 घंटे। तो नॉर्मल या एबनॉर्मल? नॉर्मल आइडल टाइम। द एक्चुअल प्रोडक्शन वॉज 2000 यूनिट्स बाय टाइप 1 वर्कर एंड 1200 यूनिट बाय टाइप 2 वर्कर। The wage rate were 80 rupees and 90 rupees for type 1 and type 2 workers respectively, and the corresponding actual were 90 rupees and 100 rupees respectively. During the month, 16 hours were lost actually for both the type of workers, which is also as per the expectation for waiting for material and inspection. ये नॉर्मल या एबनॉर्मल? नॉर्मल। तो नीचे लिख दिया है नॉर्मल वेटिंग एंड ब्रेक्स टाइम आर इंक्लूडेड इन द स्टैंडर्ड आवर्स। ये हमारे स्टैंडर्ड आवर्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। एनालाइज एंड कैलकुलेट द स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर द मंथ, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। एकदम डिट्टो सेम आया था ना। फिगर थोड़ा बहुत हिला दिया है, बाकी एकदम सेम आया था। इसीलिए बोलते हैं कि स्कैनर करना जरूरी है, कि कभी कभी पास्ट क्वेश्चन ही एज इट इज रिपीट हो जाता है। तो मैं फिर भी करा दे रहा हूँ ये दोबारा, कि अगर उस दिन किसी को नहीं समझ में आया हो तो आज क्लियर हो जाए। टाइप 1 वर्कर जो है उसका स्टैंडर्ड अलग बनेगा, एक्चुअल अलग बनेगा, और जो टाइप 2 वर्कर है उसका अलग बनेगा, क्योंकि दोनों का आउटपुट सेम है। मतलब अलग है, सॉरी, आउटपुट सेम नहीं है, आउटपुट अलग है। आउटपुट सेम होता तो फिर हम एक ही टेबल में कर देते। एक्चुअल में टाइप 1 वर्कर का आउटपुट कितना था? 2000 यूनिट्स। और टाइप 2 वर्कर का 1200 यूनिट्स। स्टैंडर्ड में भी इधर 2000 आएगा और ये 1200 आएगा। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल में एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल आवर्स उस दिन समझ में नहीं आ रहे थे, तो हम बोल रहे हैं 12 वर्कर एक्चुअल में काम कर रहे हैं टाइप 1 में, और ये कितने दिन काम कर रहे हैं? 25 दिन। और एक दिन में घंटे कितने हैं? 8। पैसा तो देना ही पड़ेगा ना 8 घंटे का। तो 25 इंटू 8 इंटू 12 कितना आया था ये? 2400। और इनकी एक्चुअल रेट है स्टूडेंट्स 90 रुपीज़। तो 2400 इंटू 90, 2,16,000। इधर बात करें एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट, तो एक्चुअल में हमारे 6 वर्कर हैं टाइप 2 वाले, और वो भी 25 दिन काम कर रहे हैं और 8 घंटे का पैसा तो लेंगे ही। तो कितना आएगा? 1200। और रेट है इनकी 100 रुपये, तो कॉस्ट कितनी आएगी? 1,20,000। एक्चुअल क्लियर है सबको? और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड रेट तो 80 और 90 है, पर आर्स निकालने हैं। तो लिखा था इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 8 यूनिट्स पर डे। ये एक्सपेक्टेशन है कि एक दिन में 8 बना देते हैं। तो एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 8 ही तो होते हैं।
तो 8/8 इनपुट अपॉन आउटपुट, 8 आवर्स में 8 बनते हैं, तो 2000 बनाने के लिए 2000 2000 ही चाहिए, तो कॉस्ट आएगी 1,60,000। और टाइप 2 में बात करें तो इसमें बोल रहा है कि आपके 10 यूनिट बनते हैं एक दिन में, तो 10 यूनिट बनते हैं एक दिन में, तो 8 आवर्स में 10 बनते हैं, तो 1200 बनाने के लिए 960, तो 8 डिवाइड बाय 10 इंटू 1200, 960 तो आता है। और 960 इंटू 90 कितना आ रहा है? 86,400। तो बस फिगर्स का फ़र्क था, बाकी करना एकदम सेम वैसी था जैसे लास्ट क्लास में किया था। तो पहले पूछा कि स्टैंडर्ड कॉस्ट बताओ, तो टाइप 1 का आ गया था 1,60,000 और टाइप 2 का आ गया था 86,400। तो टोटल कितना आ रहा है? 246,400। ठीक है ना? और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स और क्या पूछ रहे हैं? फिर वो पूछ रहा है हमसे कॉस्ट वेरिएंस बताइए। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया आपका, दोनों का अलग अलग बता दे, 1 का 160 और -216, तो कितना आ रहा है? 56,000 एडवर्स। और टाइप 2 में 86,400 -1,20,000, 33,600 एडवर्स। टोटल बोलो। 89,600 एडवर्स। फिर थर्ड है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, दैट इज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो टाइप 1 में स्टैंडर्ड आवर्स कितने आए थे? 2000। एक्चुअल आवर्स कितने आए थे? 2400 इनटू स्टैंडर्ड रेट 80 रुपीज़, 32,000 एडवर्स। और टाइप 2 में 960 माइनस 1200 एंड इंटू 90, 240 इंटू 90, 21,600 एडवर्स। तो सब मिला के 53,600 एडवर्स। और लास्ट में पूछ रहा था आइडल टाइम वेरिएंस, एबनॉर्मल, क्या होगा? 0। है ही नहीं, कोई एबनॉर्मल आइडल टाइम ही नहीं दिया क्वेश्चन में, तो आएगा कहाँ से? तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग स्टडी मटेरियल और स्कैनर पे बहुत फोकस करिए। मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ये सब बात की बात होती है, पहले अपने को बुक का तो आ जाए समझ में। हाँ, आप पढ़ो एक बार लाइन को, 16 आवर्स वाली लाइन को लाउडली पढ़ना है एक बार। During the month, 16 hours are lost actually for both type of workers, which is also as per expectation for waiting for material and inspection. इसका क्या मतलब हुआ? विच इज़ ऑल्सो एज पर एक्सपेक्टेशन, मतलब वो expected था कि material का तो उसको नॉर्मल बोलते हैं या एबनॉर्मल? क्या पढ़ाया गया आपको? ये तो आप ही बताओगे, इंटर में क्या पढ़ाया था आपको कि जो टाइम मुझे पहले से पता है कि खराब होएगा उसको नॉर्मल बोलते हैं या एबनॉर्मल? okay. चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारे लेबर वेरिएंस का एक क्वेश्चन हुआ इंडिविजुअली। तो अब आपके स्टडी मटेरियल में एक क्वेश्चन है जिसमें मटेरियल और लेबर दोनों हैं, दोनों को अब कंबाइन कर दिया। निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 9।
नहीं 9 तो करा दिया था ना मैंने। इलस्ट्रेशन 11, इलस्ट्रेशन 11 निकालिए। इलस्ट्रेशन 11 पेज नंबर 382। लिखा क्या इलस्ट्रेशन 11 पेज 382 मिला? बोल रहा है कैलकुलेट मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस, कैलकुलेट मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। दोनों निकालना है, मटेरियल का भी निकालना है और लेबर का भी निकालना है। बोल रहा है इनपुट लगाया था 400 यूनिट ए का, 200 बी का, 100 सी का, टोटल 700, और उसमें प्राइस थी 50 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये और कॉस्ट ही आई। एक्चुअल में हमने 420, 240 और 90 लगाए इस प्राइस पे और कॉस्ट ही आई। ऐसे ही लेबर के आवर्स दे रखे हैं, 100 आवर्स 20 पर आवर से मेन और 200 विमेन 15 रुपये के हिसाब से, और एक्चुअल में 120 आवर्स नॉर्मल 25 रुपये मेन और 240 वुमेन एट द रेट 16 रुपीज़। पर ये क्या दे रखा है फिर, नॉर्मल लॉस और एक्चुअल लॉस, और फिर लिखा हुआ है 675 675, ये क्या है? आउटपुट है ये। क्या दे रखा है ये? आउटपुट। तो वो बताना चाह रहे कि स्टैंडर्ड का आउटपुट भी 675 ही है और एक्चुअल का आउटपुट भी 675 ही है। तो मतलब ये डिस्क्वालीफाई नहीं है, ये बजट नहीं है, ये आपका स्टैंडर्ड ही है, इससे कंपेयर कर सकते हो आप। तो मतलब दिया हुआ ही है सब कुछ, हमको खाली फॉर्मूला लगाना है। स्टैंडर्ड है, एक्चुअल है। तो मटेरियल में स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल में एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और एक्चुअल का आउटपुट है 675 यूनिट्स। अच्छा, स्टैंडर्ड हमने लगाया था कि ए लगाएंगे 400 किलो, बी लगाएंगे 200 किलो और सी लगाएंगे 100 किलो, और प्राइस होगी 50 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये। तो कॉस्ट आ जाएगी 20,000 और 4,000 और 1,500। तो टोटल कितना आएगा? 25,500। इधर एक्चुअल की बात करें तो एक्चुअल में ए बी सी तो हमने लगाया 420, 240 और 90, तो टोटल मिला के 750 लगाया, जबकि लगाना चाहिए था 700। और प्राइस दे रखी है 45 रुपये, 25 रुपये, 15 रुपये। तो कॉस्ट इज 18,900 एंड 6,000 एंड 1,350, टोटल 26,250। और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो, दैट इज 4:2:1। कितना आ रहा है? 429 और 214 और 107 आ रहा है कि? तो बस आपका वेरिएंस निकल जाएगा। पहला वेरिएंस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो 25,500 माइनस 26,250, तो ये आपका 750 एडवर्स आ गया। फिर सेकेंड वेरिएंस है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, विच इज स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो ए बी सी, तो स्टैंडर्ड प्राइस है 50 रुपीज़, 20 रुपीज़, 15 रुपीज़, और एक्चुअल प्राइस है 45 रुपीज़, 25 रुपीज़, 15 रुपीज़, और इनटू एक्चुअल क्वांटिटी है 420, 240 और 90। तो 5 इंटू 420 तो 2100 फेवरेबल, और 5 इंटू 240 तो 1200 एडवर्स,
और ये 0, तो ओवरऑल 900 फेवरेबल। फिर थर्ड वेरिएंस है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो ए है, बी है, सी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? ए की कितनी? 400, बी की 200, सी की 100। और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 420, 240, 90। और मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टैंडर्ड प्राइस से, दैट इज 50, 20, 15। तो 20 इंटू 50, 20 इंटू 50 इज 1000 एडवर्स, 1000 एडवर्स, 800 एडवर्स, 150 फेवरेबल, 1650 एडवर्स। फिर मटेरियल यूसेज वेरिएंस के बाद आता है कौन सा वेरिएंस? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। क्या फॉर्मूला होता है मिक्स वेरिएंस का? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना कितना था? 429, 214, 107। एक्चुअल क्वांटिटी 420, 240, 90। और इनटू स्टैंडर्ड प्राइस दैट इज 50 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये। कितना? 450 फेवरेबल, 280 एडवर्स, 255 फेवरेबल। चौदह में 280 की जगह 520 ओके माय बैड, 520 एडवर्स। तो 450 माइनस 520 और प्लस 255, 185। 185 एडवर्स, 185 एडवर्स फेवरेबल, 185 फेवरेबल। और फिर फिफ्थ है मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, which is standard quantity minus revised standard quantity into standard price। स्टैंडर्ड रेट नहीं होती, स्टैंडर्ड प्राइस होती है मटेरियल की। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 400, 200, 100। और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 429, 1214 एंड 107। एंड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस दैट इज 50, 20, 15। 1450 एडवर्स एंड 280 एडवर्स। और 7 इंटू 15, 105 एडवर्स। टोटल 1835 एडवर्स। ये तो आपके मटेरियल के हो गए, मतलब साथ में भी दे दे तो भी क्या करना है, दोनों को बस अपना अपना सॉल्व कर लो अलग अलग। ऐसे ही फिर सॉल्व करेंगे लेबर। लेबर वेरिएंस निकालने के लिए लेबर का टेबल बना लो। तो लेबर में स्टैंडर्ड और एक्चुअल वही 675 के लिए, तो स्टैंडर्ड भी 675 के लिए होगा। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल में एक्चुअल आर्स, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। तो बताइए स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड आर्स कितने थे आपके? मेन के कितने थे? 100। और विमेन के कितने थे? 200। और रेट है 20 और 15, तो 2000 और 3000, टोटल 5000। एक्चुअल में मेन कितने काम किए? 120। एंड विमेन कितने? 240।
25 and 16, 3000, 3840, total 6840. Revised standard hours is actual hours in standard ratio. So 360 divided by 3 into 1, 120 and 240. तो ये तो बताओ एक्चुअल आवर्स के बराबर ही आ गए तो व्हाट डज दिस मीन? रेशियो सेम है, और रेशियो सेम होना मतलब गैंग वेरिएंस ज़ीरो आना। रेशियो सेम आना मतलब गैंग वेरिएंस ज़ीरो आना, क्योंकि गैंग वेरिएंस रेशियो का ही तो डिफरेंस था, और आप बोल रहे हो रेशियो सेम है, तो ये तो ज़ीरो हो गया ना गैंग वेरिएंस। तो लेबर में लेबर कॉस्ट वेरिएंस ले कितना? अच्छा फिगर बोल रहे हो। 5000 माइनस 6840, तो 1840 एडवर्स। और दूसरा लेबर रेट वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। तो आपके मैन अलग विमेन अलग, तो मैन में आपकी स्टैंडर्ड रेट है 20 और विमेन में 15, एक्चुअल रेट 25 और 16, एंड इनटू एक्चुअल आवर्स 120 एंड 240। तो 600 एडवर्स, 240 एडवर्स, 840 एडवर्स। फिर थर्ड है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, विच इज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो मैन में स्टैंडर्ड आवर्स कितने? 100, विमेन में 200, एक्चुअल आवर्स 120 एंड 240, एंड इनटू स्टैंडर्ड रेट 20 और 15। तो 400 एडवर्स और 600 एडवर्स, ओवरऑल 1000 एडवर्स। फिर फोर्थ है लेबर गैंग वेरिएंस, जो कि 0 है। और लास्ट है लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो ये एक्चुअली कॉपी हो जाएगा एफिशिएंसी वेरिएंस का ही। 100, 200, रिवाइज्ड इज वही 120 एंड 240, एंड इनटू स्टैंडर्ड रेट 20 और 15। तो 400 एडवर्स और 600 एडवर्स, ओवरऑल 1000 एडवर्स। तो ये आपके बुक में गलती है, उन्होंने मिक्स वेरिएंस निकाल रखा है, तो आप ध्यान रखना मिक्स वेरिएंस नहीं है। एक मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 10। लेबर में मिसिंग फिगर का कैसा बन सकता है? इलस्ट्रेशन 10, स्टार मार्क। एक तो जो 24 जून आज कराया वो स्टार मार्क, वो दोबारा आ सकता है एग्जाम में, और एक ये इलस्ट्रेशन 10। लिख लिया सबने? इलस्ट्रेशन 10 है, पेज नंबर 381। बोल रहा है DM is a denim brand specializing in the manufacture and sale of a brand stitched jeans trouser, hand stitched jeans trouser. DM manufactured and sold 10,000 pairs of jeans during a period. तो 10,000 एक्चुअल
या 10,000 बजट? एक्चुअल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द लेबर कॉस्ट एंड टाइम पर यूनिट इज एज फॉलोज। तो एक यूनिट बनाने में 0.65 आवर लगे और 0.6 आवर्स लगते हैं। एक्चुअल रेट लगी 120 और 100 रुपए लगते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड 800 आवर्स ऑफ आइडल टाइम वेर इनकर्ड। In order to motivate and retain experienced workers, DM has devised a policy of paying workers the full hourly rate in case of any idle time. तो ये तो पता ही है कि आइडल होगा तो भी वर्कर को पैसा तो पूरा ही मिलता है ना। अब यहाँ ऐसे लिखा हुआ है 800 आवर्स ऑफ आइडल टाइम वेर इनकर्ड, तो इसका मतलब हम एबनॉर्मल ही समझेंगे इसको, है ना। तो फाइंड आउट आइडल टाइम वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो ना तो इसमें एक्चुअल आवर्स दे रखे हैं और ना इसमें स्टैंडर्ड आवर्स दे रखे हैं, तो कैसे निकालें? तो वही दो टेबल बना लेंगे, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। तो बताओ एक्चुअल के ब्रैकेट में कितना लिखूं? 10,000 यूनिट्स, 10,000 का एक्चुअल है। तो स्टैंडर्ड भी कितने के लिए बनाएंगे स्टूडेंट्स? 10,000 के लिए। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल में एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल रेट है स्टूडेंट्स 120 पर आवर और स्टैंडर्ड रेट है 100 पर आवर। अच्छा, एक्चुअल में एक यूनिट बनाने में लगते हैं कितने? 0.65। तो 10,000 के लिए बनाना, ये तो समझ ही गए इतने दिन से। तो एक्चुअल आवर्स आ गए 6500। तो 6500 इंटू 120 और फिर ऐसे ही स्टैंडर्ड आवर्स। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने आएंगे? ये कितने यूनिट्स के लिए होगा? 0.6 तो लिखा हुआ है। हाँ, ये भी 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूं? ओके, तो ये जो है आपके आवर्स हो गए 10,000 इंटू 0.6, दैट इज 6,000। तो कॉस्ट आ गई 6 लाख। यही बोल रहे हो ना आप लोग? पर इसमें एक मिस्टेक हो गई आपकी। आइडल टाइम भी तो था 800 घंटे का। तो लेबर को आपने 6500 का पैसा दिया होगा या 7300 आवर्स का पैसा दिया होगा? नहीं, 800 घंटे एक्स्ट्रा और दिया होगा या इसमें से ही 800 घंटे आइडल है? एक्स्ट्रा होना चाहिए ना। मतलब 6500 तो काम किया होगा और 800 घंटे आइडल हुआ होगा ना। या आप ये बोल रहे हो कि 6500 का पैसा दिया और काम उसने कम किया? सब में यस बोले जा रहे हो, मेरे को क्या पता चलेगा कौन से मैं यस बोल रहा हूँ? भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल आवर्स पेड 7300 है, उसमें से 6500 वर्कड है और 800 आइडल है, या एक्चुअल आवर्स पेड 6500 है और उसमें से वर्कड 5700 है और 800 आइडल है? लिखा हुआ है कि एक्चुअल आवर्स पर यूनिट 0.65 है। एक यूनिट बनाने का टाइम 0.65 आवर्स है। तो जब हम 0.65 आवर्स बोल रहे हैं तो उसमें आइडल टाइम इंक्लूडेड है, एबनॉर्मल आइडल टाइम इंक्लूडेड है या अलग से है?
मतलब अगर कभी मैं बोलूँ 1 यूनिट बनाने में 5 घंटे लगते हैं, मैं आपको बोलूँ 1 यूनिट बनाने में 5 घंटे लग रहे हैं, तो आप समझोगे कि मेरा आइडल टाइम जोड़ के बता रहा हूँ मैं। वो मैंने पूछ रहा है उसमें वो बोला था एक्स। तो क्या है, ध्यान रखना, हमेशा इंक्लूडेड माना जाता है, ठीक है, चाहे वो कुछ भी बोलते रहें, हमेशा इंक्लूड मानना है। कभी भी बोले ना एबनॉर्मल आइडल टाइम है, तो हम मानेंगे जो एक्चुअल आवर्स बता रखा है उसमें इंक्लूड करके ही बता रखा है वो। और इस वजह से 6500 आपका एक्चुअल आवर्स पेड है, और आपका एक्चुअल आवर्स वर्कड इसमें कितना आ जाएगा, 5700। ये प्रॉब्लम आपको एक स्कैनर के क्वेश्चन में भी आएगी जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, दूंगा मतलब आज, तो उसमें भी आपको ये दिक्कत आएगी, इसलिए ध्यान रखना, आइडल टाइम हमेशा इंक्लूडेड ही मानते हैं एक्चुअल आवर्स में, ठीक है। तो इससे मेरा टेबल बन ही गया, और टेबल बन गया तो आपका वेरिएंस आ जाएगा, और क्या। तो एक तो पूछ रहा है आइडल टाइम वेरिएंस बताओ, तो आइडल टाइम वेरिएंस इज एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस एक्चुअल आवर्स पेड इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो 5700 माइनस 6500 एंड इंटू 100 रुपये, कितना आएगा, 80,000 एडवर्स। और बी पूछ रहा है एफिशिएंसी वेरिएंस, तो एफिशिएंसी वेरिएंस इज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड। डायग्राम को याद करोगे तो जो मैंने सिखाया था उसमें हमने ऐसे पढ़ा था कि ये वाला पार्ट एफिशिएंसी वेरिएंस होता है, तो दिस इज स्टैंडर्ड आवर्स एंड दिस इज एक्चुअल आवर्स वर्कड, और इसको मल्टीप्लाई कर दो स्टैंडर्ड रेट से। तो स्टैंडर्ड आवर्स इज 6000, एक्चुअल आवर्स वर्कड इज 5700 एंड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 100 रुपये, कितना आ रहा है, 30,000 फेवरेबल। बस छोटा सा एक क्वेश्चन था, बस ये 800 आवर्स का कंफ्यूजन रहता है ना, तो मिसिंग फिगर था, मतलब एक्चुअली बताया नहीं था कि ऐड करना है या इसी में से मानना है, तो हमेशा इसमें से मानना। तो जो मैं आपको बोल रहा था कि स्कैनर के भी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी आपको, वो मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, इट इज़ 2015 दिसंबर 9D, 2015 दिसंबर 9D, ये होमवर्क है आज आपका, एक सिंगल क्वेश्चन। और पेज। अच्छा, पेज नंबर 16.249, 16.249। हाँ क्या, 2015 दिसंबर। अच्छा दिख नहीं रहा, 15 दिसंबर 9D, पेज 16.249। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 3 आता है इसके बाद। टॉपिक 1 हो गया मटेरियल वेरिएंस, टॉपिक 2 हो गया लेबर वेरिएंस, टॉपिक 3 आता है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। टॉपिक 3 इज वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, ये स्टूडेंट्स दो तरह से होता है। पहला ए ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स स्लैश मशीन आवर्स,
पहला है, जैसे अभी हमने वो एफएम में पढ़ा था ना कि ओवर अंडर वैल्यू डिसाइड करने के दो तरीके होते हैं, वैसे ही वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस निकालने के दो तरीके होते हैं। तो पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स या मशीन आवर्स। तो इसमें भी एक डायग्राम है फॉर्मूले को याद करने के लिए। एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस आपका लेबर आवर्स है, यानी इनपुट मशीन आवर्स भी हो सकता है ये, और वाई एक्सिस है ओवरहेड पर आवर। अगेन यहाँ पे दो पॉइंट होंगे, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट, और दो पॉइंट एक्स एक्सिस में होंगे, दैट इज स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स वर्कड, एक्चुअल आवर्स वर्कड। स्टैंडर्ड रेट को जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड आवर्स से, तो उससे आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी। और सिमिलरली जब एक्चुअल रेट को मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल आवर्स से, तो उससे आपकी एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। और एक्चुअल कॉस्ट आने के बाद इसके दो पार्ट हो जाएंगे, दो पार्ट हो जाएंगे, एक ऊपर वाला पार्ट और एक ये नीचे चेक बॉक्स वाला पार्ट। सेम उसी तरह से जैसे मटेरियल और लेबर कर रहे थे। तो पहला वेरिएंस इसमें आता है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, विच इज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का होगा स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, और एक्चुअल कॉस्ट में होगा एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू एक्चुअल रेट। और कॉस्ट वेरिएंस के फिर दो पार्ट हो जाएंगे, एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। तो स्टूडेंट्स ये जो बीच वाला पार्ट है ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए बताइए? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट एंड इनटू किससे करूँगा? एक्चुअल आवर्स वर्कड से। और ये जो बीच वाला पार्ट है चेक बॉक्स वाला, एफिशिएंसी वेरिएंस है नीचे की तरफ जो है। तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट। और इस ओवरहेड वेरिएंस की खास बात ये भी है कि इसमें इसके कोई सब पार्ट नहीं होते, मतलब ये टोटली तीन वेरिएंस में ख़त्म हो जाता है। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस मतलब सिर्फ तीन वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस। तो मतलब इजी सा ही है, तो लेबर के जैसा ही तो हो गया ये भी। फॉर्मूले क्लियर है सबको ये? Yes, sir. लिख लिया सबने? No, sir. लिखो जल्दी क्विकली।
सबने लिख लिया? चलिए बी, ये एक तरीका था। ऐसे ही एक दूसरा तरीका है, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ आर्स करते हैं, वैसे ही वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस आउटपुट के बेसिस पे भी करा जाता है। तो अगर आउटपुट के बेसिस पे करते हैं तो थोड़ा डायग्राम में चेंज आता है। एक्स एक्सिस आपका आउटपुट हो जाएगा, एक्स एक्सिस इज आउटपुट, और वाई एक्स